Hare Krishna. Hare Krishna. I would like to welcome all of you for this Bala Sanskar session. So we'll start now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस बाल संस्कार सेशन टुडे। तो आज हम जनरली संस्कार का इम्पोर्टेंस क्या है देखने की प्रयास करेंगे। इसलिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जो पिता माता है ध्यान से सुनिए, जो स्टूडेंट्स है चिल्ड्रेंस है वो भी ध्यान से सुनिए। तो इम्पोर्टेंस एक बार पता चलता है तो कुछ कार्य करने की हम इच्छा करते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे दो चीज हम देखते हैं। एक लाभ देखते हैं, प्रॉफिट, और एक इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन इंटरेस्ट कभी आएगा, इच्छा कभी होगा जब हम लाभ देखें। तो जहां पर लाभ रहता है वहां पर लोभ रहता है, और वहां पर अपने आप इंटरेस्ट आता है। इसलिए बाल संस्कार की आवश्यकता क्या है, संस्कार की आवश्यकता क्या है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम आप सबको स्वागत करते हैं ऑल ओवर इंडिया, और कहाँ पे दुबई से भी कुछ लोग जुड़े हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। विल स्टार्ट नाउ। द बाल संस्कार बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रूट्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, दिस इज द टॉपिक टुडे। तो व्हाट इज संस्कार? तो संस्कार शब्द का अर्थ है प्यूरिफिकेशन, पवित्र करना, शुद्ध करना। उसको जनरली हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। जैसे कि गोल्ड का संस्कार किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड ओरिजिनली पोल्यूटेड रहता है, उसमें मिट्टी मिला हुआ रहता है और कुछ मटेरियल मिला हुआ रहता है, इसलिए उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, उसको संस्कार कहा जाता है। तो गोल्ड का प्यूरिफिकेशन होने के पश्चात ही गोल्ड क्या बनता है? एक हार के रूप में आता है, एक ज्वेलरी के रूप में आता है। तो गोल्ड बिकम ब्यूटीफुल आफ्टर प्यूरिफिकेशन, gold become attractive after purification. You can give shape to gold after purification. Similarly, we have human body, but we do not have humanity. Just by having a human body, तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात हम वास्तव में मनुष्य नहीं बन जाते। मनुष्य शरीर तो हमारा है, लेकिन मनुष्य चेतना नहीं, मानवता नहीं। इसलिए मानवता को प्राप्त करने के लिए प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है। उसको जनरल शास्त्र क्या कहता है? संस्कार कहता है।
तो मनुष्य जब जन्म लेता है पशु चेतना में जन्म लेता है, लेकिन मनुष्य चेतना में आने के लिए उसको संस्कार करना पड़ता है। और संस्कार हम कैसे करेंगे? शास्त्र के द्वारा करेंगे। तब बाय बर्थ यू आर ह्यूमन बीइंग, बट बाय संस्कार वी कैन गेट ह्यूमैनिटी, ह्यूमन क्वालिटीज। Therefore, sanskar is very, very important. Just as purification is required for gold, similarly, purification of human consciousness is essential in our life. The sanskar refers to the process of inner purification. जनरली मैं स्कूल में जाता हूँ तो पूछता हूँ सबको, आपको क्या बनना है जीवन में? तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, ठीक है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है। कोई भी बताया नहीं आज तक कुछ कि मुझे मनुष्य बनना है। हम सब कुछ बनने की प्रयास करते हैं, केवल मनुष्य बनने की इच्छा नहीं करते। कहने का अर्थ है हमें इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस सब कुछ तो बनना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? मनुष्य बनना अत्यंत आवश्यकता है। देयरफॉर संस्कार रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनर प्यूरिफिकेशन। और क्या संस्कार है? तो हमारा शास्त्र कहता है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुण न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभारभूताः मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। तो शास्त्र कहता है जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, इस संसार में वो लोग एक भार जैसे, मनुष्य रूपेण मृग चरन्ति, मनुष्य के रूप में एक पशु ही संसार में वितरण कर रहे हैं। आजकल समाज में आप देखेंगे हर मनुष्य के पास फैसिलिटी है, लेकिन एंजाइटी भी है। हर मनुष्य के पास अनेक प्रकार की कंफर्ट्स में है, कंफर्ट है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी, एंटरटेनमेंट है लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी। ऐसा क्यों? अब संसार में देखेंगे मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जो कि सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेता है। अन्य कोई भी जीव सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स नहीं लेते। मनुष्य को ही बुद्धिमान जीव माना जाता है, लेकिन ये बुद्धिमान जीव अपना बुद्धि लगा के अपने आप को ही फ्रस्ट्रेट करता है, और अपना बुद्धि लगा के स्वयं क्या करता है? पिल्स बनाता है और सोने की प्रयास करता है। लेकिन अन्य जीव में ऐसा आप नहीं देखेंगे। मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जहां पर कि सुइसाइड होता है। संसार में कोई भी जीव सुइसाइड नहीं करता है। आप कभी कुत्ता देखा नहीं रहेगा कि कुत्ता फ्रस्ट्रेट हो गया है, फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेन पटरी में जाके सुइसाइड कर लिया है। न्यूज़पेपर में ऐसा आया है, कभी आप देखे नहीं रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, सुइसाइड ऑफ डॉग, दुबई का डॉग ने सुइसाइड कर दिया, या कि मुंबई का कुत्ता ने सुइसाइड कर दिया। ऐसा आपने देखा नहीं रहे, लेकिन मुंबई का कोई पर्सन सुइसाइड कर दिया, स्टूडेंट सुइसाइड कर दिया, आपने देखा रहेगा। भारत में प्रति वर्ष भारत में प्रति वर्ष 1,71,000 सुइसाइड होता है, और उसमें से मोर देन 13,000 सुइसाइड चिल्ड्रंस करते हैं, बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है लेकिन संस्कार नहीं। इसलिए संस्कार की अत्यंत आवश्यकता है। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ते के साथ एक आदमी सुबह सुबह जा रहा था। दूसरे आदमी ने देखा, बोला अरे तू गधे के साथ क्यों जा रहा है? तो आदमी गुस्सा हो गया, बोले तुमको दिखता नहीं क्या? मैं गधे के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं कुत्ते के साथ जा रहा हूँ। तो आदमी बोल रहा है सर मैंने आपको नहीं पूछ रहा था, मैं कुत्ते को पूछ रहा था कि तुम गधे के साथ क्यों जा रहा है। कहने का अर्थ है कि संसार में हम तो जनरली कभी कभी कुत्ते का पालन करते हैं, लेकिन अपना चेतना को पालन करना भूल जाते हैं। कुत्ते का कंफर्ट के बारे में हम सोचते हैं, उसको फैसिलिटी देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा फैसिलिटी क्या है, हमारा कंफर्ट क्या है, हमें कैसे पीस मिलेगा, हमारा कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचेंगे, इसके लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन संस्कार के द्वारा एनिमल कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। therefore sanskar is very very important. Just as without sanskar gold is useless,
यू कांट मेक एनीथिंग फ्रॉम गोल्ड। प्यूरिफिकेशन होने के पश्चात ही गोल्ड से कुछ बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार विदाउट संस्कार यू कांट गेट पीस माइंड, satisfaction mind, contentment of mind. Therefore, essential, therefore, संस्कार is very very essential in our life. तो हम जो संस्कार सेशन लेने वाले हैं उसका गोल क्या है? हम अपने हम आपके बच्चे को क्या देना चाहते हैं? ये 5C देना चाहते हैं। C फॉर कैरेक्टर, C फॉर कॉन्फिडेंस, C फॉर क्लैरिटी, C फॉर केयर, C फॉर कंटेंट। ये जो है कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, केयर, कंटेंटमेंट, ये रूट है। जिस प्रकार एक पेड़ रहता है, पेड़ का रूट स्ट्रांग रहता है तो पेड़ जिंदा रहता है और फल पुष्प उसमें आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारा रूट में कैरेक्टर होगा, कॉन्फिडेंस होगा, क्लैरिटी होगा, केयर होगा, कंटेंटमेंट होगा, तो फ्रूट हमारा क्या होगा? सक्सेस होगा, पीस होगा, हैप्पीनेस होगा। इसलिए हमें ये रूट को केयर करना अत्यंत आवश्यकता है। रूट को आप ठीक से केयर कर लेते हो तो फल अपने आप आता है। वैसे ही जब चेतना को हम ठीक से केयर करते हैं, वास्तव में सक्सेस, पीस, हैप्पीनेस अपने आप बनता है। हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, पीस के पीछे भागते हैं, हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, नहीं। हमें रूट को केयर करना चाहिए, मूल का ध्यान दीजिए, फल अपने आप बनेगा। ठीक उसी प्रकार जब आप चेतना को ध्यान देंगे बाकी ठीक ठाक होगा। तो कैरेक्टर क्या है? डेफिनेशन थोड़ा हम देखेंगे। कैरेक्टर इज द इनर स्ट्रेंथ टू कंट्रोल one's senses, remain truthful, respectful, and act according to moral and spiritual principles, even when no one is watching. This is character. What is confidence? Confidence is the faith in one's own ability to think, decide, and act correctly, even in difficult situations. Clarity. Clarity means seeing things, beings, and situations through the vision of scripture, not through the fluctuating vision of the mind. तो आपको जनरल हम क्लैरिटी देंगे शास्त्र का डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके, स्टोरीज लेके, और मॉडर्न लाइफ के साथ कैसे हम रिलेट कर पाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे संस्कार सेशन में। केयर, केयर इज सेल्फलेस सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण, टू सुपीरियर्स, टू हिज inanimate creation rendered with love, patience, and sacrifice without expecting anything in return, even while enduring inconvenience. तो केयर हमें करना है। किसका केयर करना? स्वयं का केयर करना है, पिता माता का केयर करना है, गुरुजन का केयर करना है, भगवान का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना। ये सब केयर में आता है। और ये संस्कार सेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, आपको ये केयर के बारे में बताने की प्रयास करेंगे। C5, contentment. The inner satisfaction that comes from accepting life as the will of the Lord Sri Krishna without greed or complaint. तो सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन हम देना चाहते हैं, कंटेंटमेंट देना चाहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जीवन में सेटिस्फाइड रहना। तो ये 5 चीज देने के हम प्रयास करेंगे अपना संस्कार सेशन में। उसके साथ साथ ये 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ आप याद रखिए। एमडीएच, एमडीएच मसला सबको याद है, तो एमडीएच के द्वारा आप इसको याद रखिए। एम फॉर मधुरता, डी फॉर धीरता, एंड एच फॉर हीरोइज्म, वीरता। तो 3 चीज है, मधुरता, धीरता, वीरता। ये तीनों की आवश्यकता है। केवल मधुरता नहीं चलेगा, केवल धीरता भी नहीं चलेगा जीवन में, और केवल वीरता भी नहीं चलेगा। खाली हीरोइज्म, वीरता दिखाएंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे। खाली धीरता दिखेंगे दिखाएंगे तो आतंकवादी आपको मार देंगे। और खाली मधुरता में रहेंगे तो जनरली क्या, डायबिटीज हो जाएगा, प्रॉब्लम। कहने का अर्थ है जीवन में थोड़ा स्वीटनेस चाहिए, थोड़ा सेंस कंट्रोल भी चाहिए, थोड़ा वीरता भी चाहिए। तो हिंदू सोसाइटी में वीरता का भी आवश्यकता है, धीरता का भी आवश्यकता है, मधुरता का भी आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण ने जीवन में 3 प्रिंसिपल के अनुसार कार्य, वो मधुरता को भी दिखाए, धीरता को भी दिखाए, और वीरता को भी दिखाए। जब वृंदावन में थे वो रासलीला भी की, गोचालन भी की, लेकिन राक्षस का वध भी किया। तो मधुरता के साथ वीरता भी आया, और धीरता भी देखा है, सेंस कंट्रोल में रहे, नियम के अनुसार रहे। भगवान कभी पाप तो करते ही नहीं, तो इसलिए वो नेचुरली धीर ही।
तो जीवन में कृष्ण भगवान ने मधुरता, धीरता, वीरता दी। तो हिंदू सोसाइटी केवल धीरता और वीरता, मधुरता में रह गया कि हमें सहन करना है, नॉन वायलेंस बनना है। ऐसा नहीं है। हमें कभी कभी संसार का रक्षा करने के लिए, राक्षस से बचने के लिए, नेगेटिविटी पर्सनैलिटी से बचने के लिए वीरता को भी दिखाना होगा। इसलिए मधुरता, धीरता, वीरता का भी आवश्यकता है। और भगवान के हाथ में आप देखेंगे शंख, चक्र, गदा, पद्म रहता है। शंख जो है ना, वो शंख जनरली मधुरता का प्रतीक है। और जो पद्म है, कमल पुष्प है, लोटस फ्लावर जो है, वो धीरता का प्रतीक है। और चक्र और गदा जो है, वीरता का प्रतीक है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि बच्चे को केवल हम मधुरता और धीरता सिखाएंगे। नहीं, बच्चे को हम मधुरता भी सिखाएंगे, धीरता भी सिखाएंगे और वीरता भी सिखाएंगे। करेजियस होना चाहिए, साहस होना चाहिए। ये अत्यंत आवश्यकता है। केवल धीरता, मधुरता रहेगा तो बांग्लादेश जैसी सिचुएशन होगी, पाकिस्तान जैसी सिचुएशन होगा। तो कहने का अर्थ है हमें बच्चे को साहस भी देना चाहिए, कॉरेज भी देना चाहिए, क्षेत्रीय टेंडेंसी में भी ट्रेनिंग करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा शास्त्र कहता है अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। परम धर्म तो अहिंसा है, मधुरता, धीरता परम धर्म है। लेकिन ये धीरता और मधुरता को बचाने के लिए वीरता का भी आवश्यकता है। इसलिए हमें अर्जुन जैसे बनना। तो अर्जुन के पास मधुरता भी था, धीरता भी था और वीरता भी था। कृष्ण के पास मधुरता भी था, धीरता भी था और वीरता भी था। ये तीन चीज के आधार पर हमें जीवन जीना है। और हम संस्कार सेशन में ये तीन चीज को ध्यान रखेंगे। जनरली हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। इंपोर्टेंस ऑफ संस्कार। संस्कार कितना इंपॉर्टेंट थोड़ा हम देखें। जीवन में जनरली क्या चाहिए, सबको कार चाहिए। सब लोग कार के लिए प्रयास करते हैं, एजुकेशन लेते हैं कि मुझे भविष्य में कार चाहिए। हमें कार भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, संस्कार भी चाहिए। तो दो चीज, कार और संस्कार। तो कार अत्यंत आवश्यकता है मटेरियल कंफर्ट के लिए, ये संस्कार आवश्यकता है इंटरनल कंफर्ट के लिए, पीस के लिए। मान लो एक गाड़ी है बीएमडब्ल्यू कार, जैसे कि जो कि करोड़ में आते हैं। सबसे सस्ता वाला जो कार है बीएमडब्ल्यू कार जो है, 1 करोड़ सबसे सस्ता है। मान लो आप लोगों में 1 करोड़ वाला बीएमडब्ल्यू कार देने की प्रयास करूं, तो सब लोग लेने की इच्छा करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि वो कार में क्या है, ब्रेक नहीं है। तो कितने लोग आप लोग लेंगे बीएमडब्ल्यू कार? कोई नहीं लेगा। सबसे बेस्ट कार हो सकता है, लेकिन ब्रेक नहीं है, तो कार आपका दुर्गति का कारण बन। कार आपको गति देता है, लेकिन ब्रेकलेस कार क्या है, आपका दुर्गति का कारण बनता है। कितना भी आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाइए, लेकिन ब्रेक नहीं है तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा। इसीलिए कार में ब्रेक अत्यंत आवश्यकता है। कार हमें गति देता है, लेकिन ब्रेक नहीं है तो दुर्गति का कारण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में संस्कार की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन में संस्कार की उतना आवश्यकता है जितना कार में ब्रेक की आवश्यकता। कार में ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट गारंटी है, और जीवन में संस्कार नहीं है तो एक्सीडेंट गारंटी है। और उस एक्सीडेंट को ही आजकल कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सुइसाइड, डिवोर्स, लोनलीनेस, अफेयर्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ये जो सब कुछ चल रहा है संसार में नेगेटिविटी, उसका मेन कारण है हमारे पास संस्कार नामक ब्रेक नहीं है। इसलिए एक्सीडेंट होता रहता है। और हम ये संस्कार क्लास के द्वारा ये ब्रेक देना चाहते हैं। तो संसार में ये संस्कार अत्यंत आवश्यकता है, सबके लिए आवश्यकता है। छोटे बच्चे के लिए भी आवश्यकता है, यूथ के लिए भी आवश्यकता है, और जो बड़े रहते हैं उनके लिए भी आवश्यकता है। ब्रेक सबके लिए आवश्यकता है। कितना भी करोड़पति आप हो जाइए, करोड़ का कार लेके जाइए, लेकिन ब्रेक नहीं हुई तो प्रॉब्लम। ठीक उसी प्रकार समाज में आजकल लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, कंफर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, पावर पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ब्रेकलेस है। जिस प्रकार करोड़ का कार में बैठकर ब्रेक नहीं है तो प्रॉब्लम है। ठीक उसी प्रकार आप जीवन में अच्छा बंगलो है, अच्छा गाड़ी है कि नहीं, सब कुछ अच्छा फैसिलिटी है, अच्छा ड्रेस है, लेकिन संस्कार ही नहीं किसके पास। इसलिए समाज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक साथ कोई टिक नहीं पाता है।
पहले शादी करते थे लोग, जनरली क्या है, बोलते थे कि 7 जन्म का नाश्ता है ये। आजकल शादी कर रहे हैं, 7 दिन में टिकता नहीं। इस प्रकार कहा जाता है, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, लाइफ इज वेरी टाइट। क्यों? संस्कार नहीं, ब्रेक फेल हो जाता है ही नहीं तो ब्रेक फेल क्या बोलेंगे, ब्रेक है ही नहीं। इसलिए ब्रेक अत्यंत आवश्यकता है। पिता माता जनरली अपना संतान को सामान देने की प्रयास करते, वो सामान देते रहते, लेकिन संस्कार देते नहीं। सामान ही देते रहेंगे, हम दुकानदार बन के रहेंगे, लेकिन संस्कार देंगे, वास्तव में हम पिता माता बनेंगे। मैंने देखा है बहुत सारा धनवान व्यक्ति को पिता माता सामान ही दे रहे। रिसेंटली एक डॉक्टर मुझे फोन किए, उनका बेटी एमकॉम की है, उसका बेटा भी डॉक्टरों के लिए स्टडी कर रहा है, और बेटी का शादी होने के बाद प्रॉब्लम हो गया कि उनके हस्बैंड को पता चला कि ये बेटी का कुछ लफड़ा चल रहा है, इसलिए डिवोर्स देने के लिए वो जनरल काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर बोला कि मुझे बोल रहे कुछ समझाओ कर। क्या समझाएंगे लोग? एमकॉम की है लड़की, और क्या समझाने का? मैंने वो डॉक्टर को कहा कि आपने सामान तो दिया, लेकिन आपने संस्कार देना भूल गए। इसलिए पिता माता सामान देने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए जितना प्रयास करते हैं, जितना जितना इच्छा करते हैं, संस्कार देने के लिए भी उतना आतुरता होना चाहिए। शरीर को पोषण करना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में पशु पक्षी भी बच्चा पैदा करते हैं और शरीर को पोषण करते हैं, और हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम इंजीनियर के नाम पे कर रहे हैं, डॉक्टर के नाम पे कर रहे हैं, आईएएस के नाम पे कर रहे हैं, आईपीएस के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन ये करके क्या करेंगे? शरीर का ही पोषण होगा, लेकिन संस्कार नहीं। आज एक न्यूज आया था, एक आईएएस ऑफिसर के घर पे सेक्स रैकेट चल रहा है, इस प्रकार की न्यूज आया है। तब सोचिए क्या चल रहा है संसार में। इसलिए पिता माता को बच्चे को सामान तो देना है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार देना है। सामान बच्चे का शरीर का पोषण करता है, संस्कार बच्चे का मन को पोषण करेगा। और मन शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए हर पिता माता को सीरियसली अपने बेटा बेटी को क्या करना चाहिए? संस्कार देने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार आप आहार देने के लिए बच्चे को बार बार बुलाते हो, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटी खा ले, बोलते हो, ठीक उसी प्रकार संस्कार के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और ये सेशन के द्वारा हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, और हर सेशन में आप लोग को हम कुछ श्लोक देंगे, और वो श्लोक आपको एक हफ्ते में याद करने की आप लोग प्रयास कीजिए, और पिता माता हमको ट्रेनिंग दे, और उसका वीडियो बना के आप लोग मुझे भेजेंगे। उसका वीडियो बना के भेजेंगे, और उसको हम क्या करेंगे? यूट्यूब चैनल में डालेंगे, और आपका भी चैनल रहेगा तो आप इस यूट्यूब चैनल में डाल सकते हैं। इस प्रकार जनरली आगे जाकर हम कार्यक्रम करने वाले हैं। देयरफॉर ब्रेक मीन्स प्रोटेक्शन, संस्कार मीन्स प्रोटेक्शन। ब्रेक रहेगा तो प्रोटेक्शन मिलेगा आपको गाड़ी, तो संस्कार रहेगा तो जीवन में प्रोटेक्शन मिलेगा, तनाव से प्रोटेक्शन मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन से प्रोटेक्शन मिलेगा, डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके लिए आपको इंटेलिजेंस मिलेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है। विदाउट ब्रेक कार इज यूजलेस, विदाउट संस्कार लाइफ इज यूजलेस। इसलिए संस्कार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड कार, वी नीड संस्कार। कार मीन्स भौतिक फैसिलिटी, और संस्कार मीन्स इंटरनल क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, cooperation, tolerance. These are the qualities we need in our life. ये भी आवश्यकता है, ये ब्रेक जैसे काम कर, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, ये अत्यंत आवश्यकता है। देयरफॉर ये संस्कार सेशन में इस प्रकार कार्यक्रम करने के हम प्रयास करेंगे। कॉज ऑफ संस्कार, तो जनरली संस्कार मतलब सुसंस्कार की हम बात करते हैं, लेकिन कुसंस्कार भी होता है। इसलिए संस्कार जनरली क्या है? दो कारण से होता है, विचार से होता है। ये विचार शब्द को आप देखेंगे, विचार, वि मतलब विशेष, और चार मतलब चरण करना, चलना, घूमना। विचार का अर्थ है कि घूमना, कहने का अर्थ है
कि हम जनरली पैर से हाथ से नहीं घूमते, विचार से घूमते हैं। अपना विचार जैसे रहता है उसी प्रकार हमारा मूवमेंट होता है। आपका विचार है नाइट क्लब में जाना है तो आपका पैर लेके जाता है। आप आपका विचार है दारू पीना है तो आपका पैर आपको दारू का दुकान में लेता है और हाथ में उठा के आप पीते हैं। तो विचार से हम चलते हैं, इसलिए इसको विचार कहा जाता है, थॉट्स। और विचार दो प्रकार की होते हैं, डिवाइन आइडियोलॉजी, डिमोनियक आइडियोलॉजी। दैविक विचार और राक्षसी विचार, पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, डिवाइन विचार, इविल विचार। जो डिवाइन रहते हैं वो अनिष्ट वे में कार्य करना चाहते हैं, जो इविल रहते हैं वो चीटिंग करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी था, ताजमहल होटल में जाके खाना खाने के लिए पहुंच गया और होटल में खा लिया, 10,000 का खाना खा लिया। एक प्लेट ही 7-8 हजार होता है, एक्स्ट्रा मांग के 10,000 का खा लिया है। खा लिया तो उसको पैसा मांगा, 100 रुपया निकाल के दिखाता है कि मेरे पास 100 रुपया है, ले लो। तो होटल का वेटर बोला, अरे क्या तुम इधर आ गया ताजमहल होटल में, 10,000 का खाना खा लिया और 100 रुपया बोल रहे हैं अब दे रहा है। पुलिस को बुलाया और पुलिस को क्या कर दिया, उसको दे दिया। एक हफ्ते के बाद वो भिखारी फिर से आ गया ताजमहल ताजमहल होटल में। अरे तुझे तो पुलिस को दिया था, फिर से कैसे आ गया तू? पुलिस ने तुझे जेल में रखा नहीं, मारा नहीं? बोला, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको मैंने 100 रुपया दिया, लिया नहीं, पुलिस को 100 रुपया दिया और छोड़ दिया मुझे। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली क्या है, चीटिंग। तो कहने का अर्थ है, एक है डिवाइन आइडियोलॉजी और एक है डिमोनियक आइडियोलॉजी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डिवाइन आइडियोलॉजी के थ्रू जीना चाहिए और डिमोनियक आइडियोलॉजी को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और जो जिस प्रकार आइडियोलॉजी है उसी प्रकार व्यक्ति कार्य करे। तो विचारधारा से विचार बनता है और विचार के अनुसार हमारा क्या होता है, आचरण होता है। तो डिमोनियक आइडियोलॉजी क्या है, असत्यम प्रतिष्ठाम ते जगताहुरनीश्वर अपरस्पर संभूताम किमन्यात् काम हेतुकम। तो जनरली जो राक्षसी प्रकृति के लोग रहते हैं उनका विचारधारा क्या है, वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये संसार अपने आप बन गया इस प्रकार विचार कर। और उनका फोकस क्या रहता है, भोग करना, एंजॉय करना है। संस्कार, कैरेक्टर, चरित्र, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। वो जनरल इसके ऊपर ध्यान देते हैं, केवल एंजॉयमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, अल्कोहल के ऊपर ध्यान देते हैं, डांस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जो डिमोनियक आइडियोलॉजी है जनरली क्या है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते और एंजॉयमेंट, लस्ट, डिजायर उनका प्रधान होता है। और जो डिवाइन आइडियोलॉजी है वो कैसे है, डिवाइन आइडियोलॉजी इस श्लोक में हमारा शास्त्र हम कहता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडितः। तो ये जनरल डिवाइन विचारधारा क्या है, मातृवत परदारेषु, पर स्त्री को मां के जैसे देखना, आत्मवत सर्वभूतेषु, और अन्य जीव को, समस्त जीव को अपना जैसे देखना है, स्वयं जैसे समझना है। जैसे हम अपना सुख और अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अपना अच्छा के लिए प्रयास करते हैं, वैसे अन्य जीव को इसी भाव से देखना है। तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडितः। तो कहने का अर्थ है कि अन्य स्त्री को मां के रूप में देखना है, अन्य व्यक्ति का धन संपत्ति को एक प्रकार कीचड़ जैसे देखना है, और अन्य जीव को स्वयं जैसे देखना है। यह पश्यति सपंडिता, उसको एजुकेटेड कहा जाता है, ही पर्सन विथ नॉलेज कहा जाता है। तो एजुकेशन का मतलब यह नहीं है केवल धन कमाना है। एजुकेशन का मतलब यह है आपका विचारधारा क्या है, आपका विजन क्या है। आपका विजन डिवाइन है तब एजुकेटेड। हमारा शास्त्र कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ता अस्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र अफला क्रिया। जहां पर स्त्रियों का पूजन किया जाता है वहां पर देवता रमन करते हैं।
कि जहां पर उनका अपमान किया जाता है वहां पर जनरली क्या है, हर कार्य में हमारा फेलियर होता है। कहने का अर्थ है जीवन में सुख और शांति से रह नहीं पाएंगे। भारत ही ऐसा देश है जहां पर नदी को पूजा किया जाता है और स्त्री को भी पूजा किया जाता है। लेकिन इस देश में आप देखेंगे नदी भी पोल्यूटेड है। कहने का अर्थ है स्त्री के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है और उसके साथ साथ नदी का भी हम रक्षा नहीं कर रहे। इसका मेन कारण है हम संस्कार को भूल गए, प्रॉपर आइडियोलॉजी को हम भूल गए हैं। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर प्रॉपर आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ विचार, तो विचार के द्वारा एक व्यक्ति दुराचार भी हो सकता है और एक व्यक्ति सदाचार भी हो सकता है। तो हमारा सदाचार, हमारा दुराचार वास्तव में किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा विचार क्या है। तो आचार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर विचार। इसलिए ये विचार जनरली हमारा संस्कार निर्माण करता है। जब हम पॉजिटिव विचार लेते हैं पॉजिटिव संस्कार बनता है, पर नेगेटिव विचार लेते हैं तो नेगेटिव संस्कार बनता है। तो समझ संसार में सबको आचार प्रिय है। जो आतंकवादी रहते हैं उनको अत्याचार प्रिय है, और जो लस्टी पर्सन रहते हैं उनको बेभिचार प्रिय है, और सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस रहते हैं उनको जनरली भ्रष्टाचार प्रिय है, और जो साधु है उनको सदाचार प्रिय है, और साधारण लोग जो रहते हैं उनको समाचार प्रिय है। समाचार देखने के लिए बैठ जाते हैं। तो विचार के अनुसार हमारा क्या बनता है, आचार बनता है, व्यवहार बनता है। इसलिए हम विचार को चेंज करेंगे तो हमारा व्यवहार चेंज होगा, और विचार को चेंज करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। तो हाउ डज आइडियोलॉजी इफेक्ट कॉन्शियसनेस। जैसे कि पानी है, पानी बाय नेचर आप देखेंगे प्योर रहता है, लेकिन उसमें नींबू डालेंगे तो नींबू पानी बन जाता है, उसमें तीखा डालेंगे और तीखा पानी बन जाता है, खट्टा और तीखा दोनों जाने डालेंगे तो पानी पूरी का पानी बन जाता है, पर गंदा कुछ डालेंगे तो गंदा पानी बन जाता है। तो कहने का अर्थ है पानी तो प्योर है, लेकिन आप क्या डाल रहे हैं उसके अनुसार उसमें टेस्ट आता है, उसका परिवर्तन होता है, नेचर परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो चेतना है प्योर है, पवित्र है। भगवान के अंश होने के कारण हमारा भी चेतना पवित्र है, लेकिन हम उसमें क्या डाल रहे हैं। आवर एसोसिएशन इज आवर कॉन्शियसनेस, आवर इंटरेक्शन क्रिएट्स आवर आइडियोलॉजी। हमारा एसोसिएशन, संघ जो है हमारा चेतना निर्माण करता है। हम जो इंटरेक्शन करते हैं हमारा चेतना निर्माण करता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उसका हमारा चेतना निर्माण करता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना एसोसिएशन इंटरेक्शन को बदलना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में एक एजुकेशन इंस्पेक्टर आए और उनको पूछना था कि रामायण के बारे में ये लोगों को कुछ पता है कि नहीं, थोड़ा जानना था। इसलिए नाइन्थ स्टैंडर्ड को एक लड़के को खड़ा किया और खड़ा करके बोले कि अरे शिव जी का धनुष कौन तोड़ा है। तो लड़का तुरंत बोलता है सर मैंने नहीं तोड़ा है, उसको रामायण के बारे में पता नहीं था, इसलिए डायरेक्ट बोल रहा है मैंने नहीं तोड़ा है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर ने टीचर को बुलाते हैं, क्लास टीचर को बुलाते हैं और कहते हैं ये लड़के को मैंने पूछा कि शिव जी का धनुष कौन तोड़ा है, ये बोल रहा है मैंने नहीं तोड़ा है, आपका क्या कहना है। टीचर को भी पता नहीं था। वो बोला सर ये लड़का झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, उसको 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ। टीचर को भी पता नहीं कि रामायण का ज्ञान है नहीं उसके पास। बाद में इंस्पेक्टर क्या करते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं और कहते हैं सर मैं स्टूडेंट को पूछा शिव जी का धनुष कौन तोड़ा, ये बोल रहे हैं मैंने नहीं तोड़ा। और टीचर को पूछा तो बोलते हैं ये लड़का झूठ नहीं बोलता है, आपका क्या कहना है। तो प्रिंसिपल कहते हैं सर कोई भी तोड़ा रहेगा, जितना खर्चा हुआ रहेगा हम लोग दे देंगे, आप टेंशन मत लो। तो कहने का अर्थ है कि आजकल के सोसाइटी में आप देखेंगे स्टूडेंट के पास, टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास रामायण का ज्ञान नहीं। शिव जी का धनुष राम जी ने तोड़ा था। कहने का अर्थ है कि हम लोग जब तक रामायण महाभारत का चरित्र नहीं सुनेंगे, राम और कृष्ण जैसे हमारा चरित्र नहीं बनेंगे। हम जनरली सीता जैसे बेटी चाहिए, राम जैसे बेटा चाहिए, भरत शत्रुघ्न जैसे भाई चाहिए,
राम जैसे दामाद चाहिए, सीता जैसे बहू चाहिए सोचते हैं, लेकिन मिलेगा कहां से? बॉलीवुड हॉलीवुड देखकर ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जनरली प्रॉपर आपको कैरेक्टरवान चरित्रवान व्यक्ति चाहिए। आपको राम और कृष्ण जैसे चरित्र चाहिए तो रामायण महाभारत का श्रवण करना अत्यंत आवश्यकता है। तो रामायण महाभारत हम श्रवण नहीं करते हैं तो जनरली क्या है, हमारा चरित्र कभी बन नहीं सकता। इसलिए चरित्र जो बनाता है उसको ही हमने त्याग कर दिया। इसलिए जनरली संसार में कुसंस्कार बढ़ रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हॉलीवुड बॉलीवुड देख के राम और कृष्ण जैसे चरित्र नहीं बने। हॉलीवुड बॉलीवुड देखेंगे तो शाहरुख खान आमिर खान जैसे ही चरित्र बने। तो आपको सीता और राम नहीं मिलेगी, हमें रावण और शूर्पणखा मिलेगा। आपका बहू रावण, आपका बेटा रावण बनेगा और बहू शूर्पणखा हो, अच्छा जोड़ी बनेगी। तो कहने का अर्थ है कि संस्कार चाहिए तो हमें प्रॉपर एसोसिएशन चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आवर इंफॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ आवर जनरली ट्रांसफॉर्मेशन, और आवर इंफॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। ये क्लैरिटी भी होना अत्यंत आवश्यकता है। तो हाउ डज आइडियोलॉजी अफेक्ट कॉन्शियसनेस? इस प्रकार पानी में मीठा डालते हैं तो मीठा पानी बनता है, तीखा डालते हैं तो तीखा पानी बनता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम अपना चेतना में डिवाइन इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हमारा चेतना डिवाइन बनता है। और जब वो इविल इंफॉर्मेशन डालते हैं हमारा चेतना इविल बनता है। मीडियम ऑफ आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, तो डिफरेंट मीडियम रहता है जिसके अनुसार हमारा चेतना बनता है। पर्सनल मीडियम, सोशल मीडियम, डिजिटल मीडियम। पर्सनल मीडियम मतलब आप पर्सन टू पर्सन किस व्यक्ति के साथ संग करते हैं उसके अनुसार आपका आइडियोलॉजी बनता है। सोशल मीडिया से, ये सोशल वे से आप किसके साथ समाज में किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, आपका सामाजिक एसोसिएशन क्या है, उसके अनुसार आपका चेतना बनता है। डिजिटल मीडिया जो कि आजकल हम देख रहे हैं, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी है, ये जनरली हमारा क्या करता है, चेतना बनाता है। इसलिए हम पर्सनल एसोसिएशन, सोशल एसोसिएशन और डिजिटल एसोसिएशन को सुधारना पड़े। उसके अनुसार क्या होता है, हमारा भीतर इंफॉर्मेशन जाता है, आइडियोलॉजी जाता है और उसके अनुसार प्रभाव दिखता है। अर्जुन ने कृष्ण के साथ संग किए इसलिए अर्जुन डिवाइन बन, ये पर्सनल एसोसिएशन। दुर्योधन ने शकुनी के साथ संग किया इसलिए दुर्योधन का चेतना इविल बना, ये पर्सनल एसोसिएशन। सोशल एसोसिएशन में आज देखेंगे इस्लाम एक समाज, क्रिश्चियनिटी एक समाज, कम्युनिज्म एक समाज, एथिज्म एक समाज, और इस प्रकार अनेक प्रकार की सोसाइटी में एक्टिविटीज होता है और जिसका कल्चर को हम लेते हैं और हमारा चेतना खराब होता है। इसे सोशल एसोसिएशन में आपका जनरली डिवाइन होना चाहिए। और डिजिटल एसोसिएशन, ज्यादातर डिजिटल एसोसिएशन लोग करते हैं आजकल, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, टेलीग्राम में हो। तो आजकल लोग, कोई ग्राम में रह रहा है नहीं रह रहा है पता नहीं, लेकिन टेलीग्राम में रह रहा है, इंस्टाग्राम में रह रहे हैं। पहले लोग ग्राम में रहते थे, ग्राम मतलब गांव, आज भी वही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसी प्रकार ग्राम में रह रहे हैं। कहने का डिजिटल जो डिस्ट्रैक्शन है, डिजिटल मीडिया में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी को परोसा जाता है और उससे भी हमें बचना चाहिए। तो एक बार एक साधु थे, एक बार एक राजा थे, उनका दो पैरेट था, छोटे छोटे पैरेट थे, पैदा ही हुए। वो राजा ने वो पैरेट को लेके, एक पैरेट को एक साधु को दिया और एक पैरेट को एक चंडाल को दिया, राक्षस विचारधारा का व्यक्ति को दिया। कुछ साल के पश्चात वो राजा क्या करते हैं, वो चंडाल का घर में जाते हैं पैरेट को देखने। तो पैरेट जब राजा को देखता है तुरंत ही बोलता है, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको काट दो, उसका आइटम बनाओ, हम लोग खाएंगे। ये जनरली वो पैरेट बोल रहा है। राजा आश्चर्य हो गया। तो उनको पता चला ये चंडाल का घर पे रह रहा है, इसलिए पकड़ने का, मारने का, इस प्रकार जनरली क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बाद में साधु क्या करते हैं, राजा क्या करते हैं, साधु का घर पे जाते हैं। तो साधु का घर पे जाकर देख रहे हैं जो पैरेट
राजा को देखा, तुरंत ही बोलता है, हे महाराज, आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए, आपका हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जनरली वो सत्कार कर, आश्चर्य लगा, दोनों पेरेंट एक ही माँ से जन्म लिए थे, लेकिन एक का विचारधारा अलग है, दूसरे का विचारधारा अलग है। एक डिवाइन है, एक इविल है। इसका कारण क्या है? इस प्रकार जब वो साधु, इस प्रकार राजा जब विचार करते हैं, उनको पता चलता है उनका एसोसिएशन उनका कारण है। इसीलिए जब साधु का एसोसिएशन हम करते हैं, वास्तव में हम साधु जैसे चेतना बनता है। लेकिन जब असाधु का एसोसिएशन करते हैं, हमारा असाधु जैसे चेतना बनता है। इसीलिए साधु का संग में रहना, पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना अत्यंत आवश्यकता है। बाल अदूषित जिया, इस प्रकार शास्त्र कहता है, जो बालक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनका जो विचारधारा है, उनका जो चेतना है, अदूषित रहता है, पोल्यूटेड नहीं रहता है। लेकिन पोल्यूशन कभी होता है? जब जनरली एसोसिएशन बिगड़ जाता है। आप ध्यान देंगे, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में जिस प्रकार का बीज डालेंगे उसी प्रकार की पेड़ बनता है। विष का बीज डालेंगे तो विष का पेड़ बनेगा, विष का फल आएगा। और उसके साथ साथ जब हम स्वीट का बीज डालेंगे, आम का बीज डालेंगे, तो आम का फल आएगा। तो मिट्टी रेस्पॉन्सिबल नहीं है फल के लिए, फल के लिए रेस्पॉन्सिबल बीज है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चे का इविल मेंटालिटी, बच्चे का डिवाइन मेंटालिटी, बच्चे का पॉजिटिव मेंटालिटी, बच्चे का नेगेटिव मेंटालिटी के लिए बच्चा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल है उसके भीतर कौन सा हम बीज डाल रहे हैं, कौन सा हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो जनरली क्या है, रेस्पॉन्सिबल। मिट्टी को आप बोल नहीं सकते हैं इसमें आम क्यों आया, इसमें विष का फल क्यों आया। मिट्टी न्यूट्रल है। वैसे बच्चे का चेतना क्या है, न्यूट्रल है। हम उसमें कौन सा बीज डाल रहे हैं। तो खेती के लिए फार्मर रेस्पॉन्सिबल है। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में क्या बीज डाल रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बच्चा रेस्पॉन्सिबल नहीं, वो मिट्टी जैसे है। क्या बीज डाल रहे हैं वो बनाता है बच्चे को, वो बिगाड़ता भी है बच्चे को। जैसे कि पानी है, प्योर रहता है, हमने डिस्कशन किया है, उसमें मीठा डालते हैं तो मीठा पानी होता है, पानी रेस्पॉन्सिबल नहीं। तीखा डालते हैं तो तीखा पानी होता है, पानी रेस्पॉन्सिबल नहीं। क्या डाल रहे हैं तो पानी का नेचर बताते हैं। एयर पोल्यूट हो गया, एयर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मानव समाज रेस्पॉन्सिबल। मिट्टी से आप चिलम बना सकते हैं और सुराही भी बना सकते हैं। सुराही मतलब प्रकार स्पेशल मटका रहता है जिसमें पानी ठंडा रहता है। चिलम बनाएंगे तो कोई उसको, उसमें गांजा पिए, आग जलेगा उसमें। चिलम बनाएंगे तो आग जलेगी, लेकिन सुराही बनाएंगे तो उसमें पानी ठंडा हो, तो एक गर्मी पैदा करेगा, एक ठंडी पैदा करेगा। मिट्टी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको जनरली हम क्या शेप दे रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए बच्चे का चेतना के लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चा नहीं होता है। कॉन्शियसनेस इज कल्टिवेटेड, इट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। कहने का अर्थ है, मिट्टी बिगड़ता नहीं, मिट्टी को बिगाड़ा जाता है। पानी बिगड़ता नहीं, पानी को बिगाड़ा जाता है। एयर पॉल्यूट नहीं होता है, एयर को पॉल्यूट किया जाता है। मिट्टी सुराही नहीं बनता है, सुराही बनाया जाता है। मिट्टी अपने आप चिलम नहीं बनता है, चिलम बनाया जाता है। वैसे ही बच्चा बुरा नहीं होता है, बुरा बनाया जाता है। बच्चा डिवाइन नहीं होता है, डिवाइन बनाया जाता है। इसलिए जिस प्रकार मिट्टी को शेप दिया जाता है, बच्चे का चेतना को शेप देने का अधिकार बच्चे के पास नहीं है, और किसके पास है? वो कौन कौन है जनरली शेप देते हैं? पेरेंट्स, टीचर और पॉलिटिशियंस। ये तीन लोग रेस्पॉन्सिबल है संसार में बच्चे का चेतना के लिए। पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल, टीचर रेस्पॉन्सिबल है, और पॉलिटिशियंस रेस्पॉन्सिबल। जिस प्रकार जो सुराही बनाने वाला पॉट मेकर रेस्पॉन्सिबल है, सुराही बनाना है या चिन्ह बनाना है, माटी तो सेम।
पानी को तीखा बनाना है, मीठा बनाना है, पानी पूरी वाला रेस्पॉन्सिबल है उसके। फार्मर रेस्पॉन्सिबल है खेत में क्या डालना है। ठीक उसी प्रकार समाज में ये तीन पर्सनालिटी रेस्पॉन्सिबल है बच्चे को चेतना को क्या बनाना, डिवाइन बनाना है या इविल बनाना। पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल, टीचर रिस्पॉन्सिबल है और साधु रिस्पॉन्सिबल है और पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल है। और आजकल देखेंगे पेरेंट्स ज्यादातर ध्यान नहीं देते। ये आप लोग ध्यान दिए हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं और हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। टीचर भी ध्यान नहीं दे रहे। पॉलिटिशियन की तो बात छोड़ दीजिए, उनका संस्कार का कोई कुछ पड़ ही नहीं, क्योंकि उनके पास भी ज्यादातर संस्कार नहीं होता है। भारत में सबसे ज्यादा करप्शन। एक रिपोर्टर ने एक पॉलिटिशियन को पूछा है, अरे तुम लोग इतना ज्यादा खाते हो और पैसा खाते हैं, इतना तुम लोग ज्यादा खाते हो और पूछेंगे तो बताते नहीं। तो पॉलिटिशियन बोलता है, सर बचपन में माँ ने सिखाई थी कि खाते टाइम बात नहीं करनी, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे। तो कहने का अर्थ है कि जो संस्कार देने वाले हैं वो जब संस्कारी नहीं रहेंगे, संस्कार किसको नहीं मिलेगा। इसलिए पेरेंट्स को रेस्पॉन्सिबल बनना है, टीचर को रेस्पॉन्सिबल बनना है, पॉलिटिशियन को रेस्पॉन्सिबल बनना है। शिवाजी अपने आप नहीं बनते हैं, उनका माँ जीजाबाई उनको शिवाजी बना। प्रहलाद अपने आप नहीं बना है, नारद मुनि उनको प्रहलाद बनाया है। ध्रुव अपने आप ध्रुव नहीं बना है, उनके माँ सुनीति उनको ध्रुव बनाया। और महाराणा प्रताप अपने आप वीर नहीं बने हैं, चरित्रवान नहीं बने हैं, उनकी माँ जयवंत बाई उनको बनाए। तो उनके पीछे, सबके पीछे आप देखेंगे माता का हाथ है। स्पेशली मैं कहूंगा, पिता तो है, पिता का भी हाथ है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर मैंने फोटो रखा है माता के हाथ। इसलिए पेरेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का अर्थ है पिता माता रेस्पॉन्सिबल, टीचर रेस्पॉन्सिबल, पॉलिटिशियन रेस्पॉन्सिबल। हम कहते हैं कि मोदी जी ने संस्कार सिखाते नहीं, रामायण महाभारत इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं देश में। आप अपना घर में रामायण महाभारत इंप्लीमेंट किए क्या? मोदी जी स्कूल कॉलेज में नहीं किया वो अलग बात है, कांग्रेस ने लॉ लाया अलग बात है, लेकिन हम कौन सा पार्टी में, हम अपना प्रजा के लिए क्या कर रहे हैं, ये जनरली ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए जिस प्रकार फार्मर रेस्पॉन्सिबल है बीज क्या डालना है, पट्टर रेस्पॉन्सिबल है मिट्टी को कैसे सेट देना है, पानी पूरी वाला रेस्पॉन्सिबल है पानी में तीखा डालना है मीठा डालना है। तो ठीक उसी प्रकार संसार में पेरेंट्स, टीचर, पॉलिटिशियंस रेस्पॉन्सिबल है कि चेतना क्या होगा बच्चे का। ये जनरली हमें ध्यान देना चाहिए। हम बहुत सारा, हम जनरली ज्यादातर कॉन्शियस है बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, धनवान बनाना है, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन बच्चे को संस्कारी बनाना है, चरित्रवान बनाना है, आदर्शवान बनाना है, मूल्यवान बनाना है, उसके लिए जनरली क्या हम प्रयास नहीं करते हैं, और ये करना आवश्यकता है। इसलिए मैं इस सेशन पेरेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया है। आपके हाथ में सब कुछ है और आप चाहेंगे कि बहुत कुछ कर सकते हैं। therefore दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्शियसनेस हम कैसे चेंज करें? तो शास्त्र कहता है मलह निर्मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने सकृदगीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। तो कहते हैं मल निर्मोचनम पुंसम। जनरली जिस प्रकार शरीर का मल को दूर करने के लिए भगवान ने पानी बनाया, ठीक उसी प्रकार मन का मल दूर करने के लिए भगवान ने गीता बनाई, रामायण बना, महाभारत बना। प्रतिदिन जैसे जल में हम स्नान करते हैं वैसे मन को रामायण से, महाभारत से, गीता से स्नान करना आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है। एक दो दिन स्नान करेंगे तो नहीं चलेगा, एक दो दिन स्नान करेंगे बाद में, एक साल के बाद स्नान करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन थोड़ा भगवान की कथा सुन लेंगे बाद में नहीं सुनेंगे, नहीं चलेगा। प्रतिदिन, एक दिन सुनने के बाद में सुनेंगे नहीं तो नहीं चलेगा। प्रतिदिन हम सुनना, एवरीडे, एवरीडे स्नान इज एसेंशियल। ठीक उसी प्रकार एवरीडे भगवान की कथा सुनना अत्यंत आवश्यकता है। क्यों भगवान का कथा सुनना है? क्योंकि भगवान के पास संस्कार है, भगवान के पास चरित्र है। भगवान कभी संस्कार से च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत है। भगवान कभी भी आदर्श से, मूल्य से, गुण से जनरली दूर नहीं होते हैं, इसलिए वो भगवान परम पुरुष है, पवित्र है।
उनका जब कथा श्रवण करते हैं, हमारा भी चरित्र बनता है, हमारे पास भी संस्कार आता है, उनका गुण हमारे पास आता है। इसीलिए हमें भगवान की कथा सुनना है। आप इधर उधर का कथा सुन के चरित्रवान नहीं बन सकते। फिल्मी गाना, फिल्मी स्टोरी सुन के, फिल्मी देख के चरित्रवान बन नहीं सकते। इसीलिए हमें शास्त्र सुनना चाहिए, और ये प्रमाण भी है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, ये शास्त्र का प्रचार करके चरित्रवान बनाए, साधु बनाए, महात्मा बनाए। इसलिए हमें भी इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है, सुनना चाहिए। परफेक्टली जब सुनते हैं हम कुछ बनते हैं। सुन के ही हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। स्कूल कॉलेज जाते हैं किसके लिए? सुनने के लिए। मार्केट में तो बुक है, पढ़ के कोई नहीं बन सकता। डॉक्टर पढ़ के नहीं बन सकता, डॉक्टर के अधीन में रहकर सुनना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान का जब चरित्र हम सुनते हैं, हम चरित्रवान बनते हैं। When you hear the pastimes of Lord Krishna, you become, you get the consciousness or character of Lord Krishna. Therefore, it is very, very essential to hear the pastimes of Lord Krishna. प्रहलाद महाराज ने सुना, तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का बेटा है, जो कि एक राक्षस का बेटा है। राक्षस का बेटा इतना बड़ा साधु कैसे बन गया 5 साल का आयु में? सीक्रेट क्या है इसका? थोड़ी तपस्या करने के लिए प्रहलाद महाराज के लिए थे? नहीं। प्रहलाद महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं माँ के गर्भ में नारद मुनि से भगवान कृष्ण का चरित्र सुन, और कितना साल सुने हैं? वो कहते हैं 100 सेलेस्टियल ईयर। मेरे पिताजी जितना साल तपस्या किए हैं, उतना साल माँ के गर्भ में रहकर मैंने सुना है। इसलिए मैं चरित्रवान बना है, इसलिए मेरे पास सदाचार है, इसलिए मुझे सेंस कंट्रोल करने की शक्ति मिला है। सुनने से होता है। ज्यादातर हम सुनते ही नहीं संसार, इसलिए ये इंफॉर्मेशन मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। तो डिवाइन इंफॉर्मेशन हमें डिविनिटी की ओर लेके जाता है, और इविल इंफॉर्मेशन जनरल हमें इविल एक्टिविटी की ओर लेके जाता है। इसलिए प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की कथा सुनना चाहिए। और पावर ऑफ संस्कार क्या है? तो संस्कार का पावर में तो एक स्टोरी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, धृतराष्ट्र को दुर्योधन पूछता है कि मुझे राज्य चाहिए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं आपको राज्य चाहिए तो आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा, शीलवान बनना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र एक स्टोरी बताते, कहते हैं पहले इंद्र को राज्य चाहिए था। नरसिंहदेव भगवान जब प्रहलाद को बचाए, हिरण्यकश्यप को मार दी, तब भी इंद्र का राज्य प्रहलाद के पास ही था। इसलिए इंद्र ने सोचा कि मेरे पास राज्य कैसा है। तो इंद्रदेव ने बृहस्पति के पास गए, और बृहस्पति जी इंद्रदेव को बोले आपको शील चाहिए, चरित्र चाहिए। चरित्र मिलेगा तो क्या कर सकते हैं? आप राज्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे मिलेगा? ना आप जाके शुक्राचार्य को पूछिए। तो राक्षस के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पास जाते हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं आपको चरित्र चाहिए, शील चाहिए, तो आप प्रहलाद के पास जाइए। तो इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं ठीक है। तो कुछ दिन सेवा में रहते हैं, और प्रहलाद महाराज उनका सेवा से इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि अंत में कहते हैं आप जो वर मांगो मैं आपको देता हूं। और इंद्र ब्राह्मण के रूप में वर मांगता है कि आपका शील मुझे दे दीजिए। और प्रहलाद महाराज उनका शील उनको देते हैं, चरित्र उनको देते हैं। तो शील एक रूप से, शरीर से एक रूप बनकर निकलता है, और रूप चलता रहता है। तो शील जब चला गया, इंद्रदेव उनके साथ चला गया। शील जाने के बाद प्रहलाद महाराज के शरीर से और एक रूप निकला। प्रहलाद महाराज पूछे आप कौन है मेरे शरीर से निकले? वो बोला कि मैं धर्म हूं। ना आप कहाँ जा रहे हैं? ना शील चला गया, चरित्र चला गया, इसलिए मैं भी उनके पीछे जा रहा। जहां पे चरित्र है, शील है, वहां पर मैं रहता हूं। धर्म चला गया। धर्म जाने के बाद प्रहलाद का महाराज से और एक सूक्ष्म शरीर निकला। प्रहलाद महाराज ने पूछे आप कौन है? वो कहा कि मैं सत्य हूं। ना आप किधर जा रहे हैं? ना जहां जहां पर धर्म है वहां पे सत्य है, इसलिए वहां पर जा रहा हूं। सत्य चला गया।
उसके बाद प्रहलाद महाराज से शरीर से और एक शरीर निकला, सूक्ष्म शरीर। प्रहलाद महाराज ने पूछा, आप कौन है? प्रहलाद महाराज ने कहा, उस शरीर का, मैं सदाचार। आप किधर जा रहे हो? ना, जहां पर सत्य है, सदाचार वहां पर है। उसके बाद और एक शरीर आया। प्रहलाद महाराज ने पूछा, आप कौन है? वो कहा कि मैं बल हूं। ना, आप कहाँ जा रहे हो? ना, जहां पर सदाचार है वहां पर बल है, इसलिए मैं जा रहा। एंड में लक्ष्मी देवी निकलते हैं। प्रहलाद महाराज लक्ष्मी देवी को पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मी देवी कहते हैं, जहां पर चरित्र है, जहां पर धर्म है, जहां पर सत्य है, जहां पर सदाचार है, जहां पर बल है, वहां पर मैं रहता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी चला जाता है। और उसके बाद इंद्र को इंद्र पद प्राप्त होता है। और लक्ष्मी जी को प्रहलाद महाराज पूछते हैं कि ऐसा कैसे है? तो लक्ष्मी जी ये श्लोक देते हैं महाभारत, धर्म सत्यम तथा ब्रूतम, बलम च एव तथापि यः, शीलमूलम महाप्रज्ञा, सदा नास्ति अत्र संशयः। वो कहते हैं, धर्म सत्य तथा ब्रूतम, धर्म सत्य सदाचार बल और लक्ष्मी क्या करते हैं? शील के पीछे रहते हैं, चरित्र के अधीन में रहते हैं। इसीलिए ये बात में कोई संशय नहीं, आप ये याद रख लीजिए। तो इस कथा से, इस स्टोरी से पता चलता है कि चरित्र, शील और संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है। आपका संस्कार है, धर्म अपने आप रहेगा, सत्य अपने आप रहेगा, सदाचार अपने आप होगा, बल अपने आप प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ लक्ष्मी अपने आप प्राप्त होगी। लेकिन दुर्भाग्य है, पहले हम लक्ष्मी के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी बाद में आएगा ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो व्हाट इज सदाचार और व्हाट इज वास्तव में संस्कार? अद्रोहो सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रह च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते। तो लक्ष्मी जी कहते हैं अद्रोहो। अद्रोह मतलब किसको ईर्ष्या नहीं करना, किसके ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं करना, उसको अद्रोह कहते हैं। सर्वभूतेषु, अन्य समस्त जीव के, कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से और वाणी से कभी भी किसका अपमान नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? शील है, चरित्र है। अनुग्रह च दानम च, दया की भाव रखना और परोपकार करना, दान करना, ये शील का लक्षण बताया गया है। लास्ट पॉइंट, इंपोर्टेंस ऑफ गुरुकुल। तो पहले लोग चरित्रवान थे, शीलवान थे, क्योंकि गुरुकुल था। इसलिए गुरुकुल, कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना यादव कुल, तो वह कुल मतलब एक वंश है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है। जैसे गुरुकुल में क्या है, गुरु और शिष्य के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है, और गुरु के पास भगवान के संस्कार रहता है, और गुरु उस संस्कार को क्या करते हैं? शिष्यों में प्रदान करते हैं, वितरण करते हैं। इसीलिए पहले गुरुकुल सिस्टम था, और जिसके कारण लोग क्या कहते हैं? चरित्रवान बने। और आजकल जनरली गुरुकुल सिस्टम नहीं है, ये जनरली क्या है? प्रॉब्लम है। इसलिए गुरुकुल अत्यंत आवश्यकता है। अभी गुरुकुल सिस्टम नहीं, ठीक है, लेकिन जिस सिस्टम द्वारा ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। गुरुकुल का अर्थ क्या है? उस समय गुरु भी कूल थे और स्टूडेंट भी कूल थे, इसलिए उसको गुरुकुल कहा जाता है। आजकल गुरु भी हॉट है, स्टूडेंट भी हॉट है, इसलिए सब हट के ही बात करते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो कहने का अर्थ है, दिमाग में आज गर्मी बढ़ रहा है, दिमाग में आज कुसंस्कार बढ़ रहा है, दिमाग में आज जनरली क्या है? इविल, नेगेटिविटी, ये सब बढ़ रहा है। इसका कारण है हम गुरुकुल सिस्टम को भूल गए। इस प्रकार कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स आने से पहले भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल था। आज भारत में 3,000 गुरुकुल है, और 38,000 से ज्यादा मदरसा है, जहां पर राक्षस विचारधारा को प्रचार प्रसार किया जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए फिर से गुरुकुल सिस्टम को रिवाइव करना चाहिए। वो तो गवर्नमेंट करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे? क्योंकि ऑनलाइन में हम कार्य कर रहे हैं।
या कुछ संस्कार का प्रोग्राम आप एरिया में आप कर सकते हो। तो जो भी हम संस्कार प्रोग्राम कर रहे हैं उसका हम रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपको भेजेंगे बाद में। और जो संस्कार प्रोग्राम करना चाहते हैं उसको जनरली हम ट्रेनिंग देने की प्रयास करेंगे। तो गुरु जो है गिवर ऑफ नॉलेज, शिष्य जो है रिसीवर ऑफ नॉलेज, और जो आश्रम है एटमोस्फियर फॉर नॉलेज। ये तीनों एक साथ रहता है। ये तीनों एक साथ जहां पर रहेंगे तो चरित्र संस्कार ठीक से बनता है। इसीलिए गुरु पहले शास्त्र को जानते थे, स्वयं चरित्रवान रहते थे, संस्कार दे पाते थे। शिष्य भी गुरुकुल में रहकर नॉलेज को ग्रहण करते थे, संस्कार प्राप्त कर सकते थे। आश्रम का एटमोस्फियर ऐसा होता था, गुडनेस का एटमोस्फियर होता था, डिवाइन एटमोस्फियर होता था, नेचुरल एटमोस्फियर होता था, जहां पर ये शिक्षा मिलता था। पहले गुरुकुल में एकेडमिक एजुकेशन दिया जाता था, और उसके साथ साथ क्या है, चरित्र का और स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाता है। ये तीनों होता था, एकेडमिक भी होता था, चरित्र का होता था, और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी होता था। पहला गुरुकुल सिस्टम इस प्रकार था। भारत का गुरुकुल का अर्थ ये नहीं केवल मंत्र ही पढ़ते थे, नहीं, सब कुछ विद्या था। वहां पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मेडिसिन सब कुछ सिखाया जाता था, मेटालर्जी, जो भी साइंस है आजकल, आर्किटेक्चर, सब सिखाया जाता है। फिर उसके साथ साथ चरित्र और आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया जाता है। और जिसके कारण व्यक्ति क्या है, एकेडमिक दृष्टि से परफेक्ट होता था, और चरित्र की दृष्टि से भी परफेक्ट होता है। ये चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण। जिस प्रकार ऑक्सीजन चाहिए हमें जीवन के लिए, वैसे ही संस्कार चाहिए हमें पीसफुल लाइफ के लिए। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, संस्कार इज एसेंशियल फॉर पीसफुल लाइफ। जैसे कि हिंदी में हम गाना गाए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, संस्कार की जरूरत है ऐसे शांति के लिए। चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए, चरित्र की जरूरत है ऐसे सेवा के लिए। सूरज की जरूरत है जैसे प्रकाश के लिए, सील की जरूरत है ऐसे सदाचार के लिए। तो ये आवश्यकता है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, and sanskar is essential for peaceful life. Therefore, sanskar is very, very important in human life, जिसके द्वारा इस संसार में हम शांति से रहेंगे और अंत में भगवान के पास हम जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो बाल संस्कार, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रूट्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर हमने डिस्कशन किया। तो ये 12 पॉइंट इसमें हमने डिस्कशन किया। व्हाट इज संस्कार, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, शुद्ध चेतना के लिए जो प्रोसेस है उसको संस्कार कहते हैं। गोल हमने लिया 5C के बारे में डिस्कशन किया। 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, धीरता, वीरता, मधुरता। इंपोर्टेंस ऑफ संस्कार, कार और संस्कार का हमने डिस्कशन किया। प्रेम जीवन का जो संस्कार है। कॉज ऑफ संस्कार क्या है, कि हमारा एसोसिएशन और विचार से हमारा आचार बदलता है, ये हमने देखा। 2 प्रकार के आइडियोलॉजी, डिवाइन और डिमोनियक आइडियोलॉजी हमने देखा। मीडियम ऑफ आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हमने देखा। पर्सनल मीडियम, डिजिटल मीडियम और सोशल मीडियम हमने देखा। हाउ टू चेंज कॉन्शियसनेस, एसोसिएशन हम चेंज कर सकते हैं, शास्त्र का एसोसिएशन करना है। हु कैन चेंज कॉन्शियसनेस, पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, दे हैव द पावर टू चेंज कॉन्शियसनेस। और पावर ऑफ संस्कार हमने देखा, प्रहलाद महाराज का स्टोरी है। इस प्रकार संस्कारशील रहेगा तो उसके पीछे धर्म रहते हैं, सत्य रहते हैं, सदाचार रहता है, बल रहता है, और लक्ष्मी रहता है, पैसा रहता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ गुरुकुल हमने जनरल देखने की प्रयास की। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड से हम वास्तव में जो बच्चे हैं उनके लिए संस्कार प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, जो कि फर्स्ट सेशन हम लेंगे। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि संस्कार कहाँ से आता है, भगवान से आता है। जैसे प्रकाश सूर्य से आता है, जीवन ऑक्सीजन से आता है, ठीक उसी प्रकार भगवान से संस्कार आता है। इसलिए हम जनरली एक 4 सेशन कंटिन्यूसली लेंगे, जिसमें कि हम आपको भगवान का एग्जिस्टेंस कैसे है बताएंगे, छोटे बच्चे को, जो भी बड़े भी अटेंड कर सकते हैं।
और बेसिक ऑफ लाइफ बताएंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ भी बताएंगे, और हमारा आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे, थोड़ा आत्मा का ज्ञान लेंगे, भगवान का ज्ञान लेंगे, जीवन का गोल के बारे में थोड़ा बताएंगे बच्चे लोग को, जिसके द्वारा वो इम्पेटस मिलेगा कि हम संस्कार की आवश्यकता क्यों है। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, बट जैसे कि हमने बताया कि संस्कार भगवान चाहता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे को, बड़े लोग को भी भगवान है या नहीं उनको विश्वास नहीं है। बेसिक हम कुछ टॉपिक्स लेंगे जिसके द्वारा आगे जाकर हम संस्कार के बारे में डिटेल्स डिस्कशन कर पाएंगे और बच्चे लोग उसको लिंक कर पाएंगे। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।